हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में यूनिट 1, जिसका ये 5th लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें हम मोलर सॉल्यूशन और नॉर्मल सॉल्यूशन दोनों ही प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में आप जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किसी भी दूसरे केमिकल का कंसंट्रेशन पता करने के लिए करते हैं। कोई भी टाइट्रेशन होता है तो उसमें हम लोग ब्यूरेट में हाईली प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। उसी का एक एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी मदद से हम दूसरे किसी भी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन पता करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया आपको ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ क्या है, आगे हमें इसे पढ़ना भी है। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमें 1 मोलर और 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बताना है। मोलर का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम लोग शॉर्ट में मोलर बोल देते हैं, और नॉर्मेलिटी को हम लोग शॉर्ट में नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे या 1 नॉर्मल कैसे बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी से स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कुछ कंसंट्रेशन रखना होगा। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मोलैरिटी को हम लोग बड़े एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर 1000 ml बोल देते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होती है, तो आप समझ ही रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है वो होता है किसी भी सॉल्वेंट का मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है ये, और साथ में इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच होते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126। तो यहाँ पे हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे 126 रख सकते हैं, है ना। तो यही हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो हमें मोलैरिटी क्या लेनी है, 1 मोल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। तो हम लोग क्योंकि ये 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग मास लिख देंगे। उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर वेट जो पता है, जो कि है 126। इसके बाद जो हमें वॉल्यूम है वो पता है, वो लीटर में है, 1 लीटर। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, आप समझ रहे हैं, ये तो बेसिक मैथ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 126 यहाँ पे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मास निकल के आ जाएगा पर लीटर के लिए वो आ जाएगा 126। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में 126 ग्राम जो है ऑक्जेलिक एसिड मिलाना होगा। तो ये है इसकी मोलैरिटी, कि मतलब 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन है, अगर 1 मोल का सॉल्यूशन है तो उसमें 126 ग्राम जो है ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर आपको एक और चीज बोली जाती है कि नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है आपको, 1 नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी, और हम लोग किसकी नॉर्मेलिटी देख रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड की। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम ही होना चाहिए। इसका होता है 126, मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और लीटर तो आप समझ ही रहे हैं, 1 लीटर के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं 1 नॉर्मेलिटी। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी। और एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है कि ये नंबर ऑफ, इसे हम लोग बोल देते हैं आयंस एक्सचेंज, कितने पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, उसे ही एसिडिटी या बेसिसिटी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि ये 1 नॉर्मल के लिए लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, तो यहाँ n की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट में ऊपर दिया है मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे हम लोग 126 लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि इसके आयंस, तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये हमेशा 2 आयंस देता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं
वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें अटैच है बैलेंस बनाने के लिए, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के भी 2 आयन अटैच है। तो इससे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 आयन्स है, तो यहाँ पे हम एसिडिटी बेसिसिटी की जगह पे 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम वॉल्यूम है वो तो हम 1 लिख ही सकते हैं, लीटर 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, लीटर है, या फिर इसकी जगह पे आप ml में करना चाहे तो 1000 ml लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या लेना है कि जो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए जो हमें मास लेना है, तो यहाँ पे आपको जो मास लेना है वो आप समझ ही रहे हैं। 1 नॉर्मेलिटी के लिए आपको 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है 1 लीटर में। जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो होगा 1 लीटर। तो अब दोनों में आप डिफरेंस समझिए जो हमने अभी पढ़े हैं। जब नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बन रहा है तो 6.3 ग्राम्स पर लीटर मिलाएंगे, और जब मोलरिटी का सॉल्यूशन बनेगा तो 1.2 ग्राम मिलाएंगे। इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए 0.1 नॉर्मल लाओ, तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.63 ठीक ग्राम। और ऐसे ही अगर आपको नॉर्मेलिटी में बोल दिया जाए 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12.6 ग्राम। तो ऐसे ही इसका सॉल्यूशन घटता बढ़ता रहता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 0.2 मोल का सॉल्यूशन बनाओ, या फिर 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओ, तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।